फाइलिंग फॉर माई प्रोफेसर लास्ट एपिसोड। जुनहो 30 साल का हो चुका था। यूनिवर्सिटी में सबसे कम उम्र का लिटरेचर प्रोफेसर जो अपने स्टूडेंट्स और कोलीग्स के बीच सम्मान और पॉपुलैरिटी दोनों रखता था। उसका करियर उसकी चॉइस थी। जुनहो सियोल के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून हान ग्रुप का इकलौता वारिस। जब बाकी सब उम्मीद कर रहे थे कि वह अपने पिता का बिजनेस संभालेगा, उसने एक अलग रास्ता चुना। किताबों, लिटरेचर और नॉलेज से भरी जिंदगी वही थी जिसमें उसे सुकून मिलता था। पिता ने चुपचाप उसे स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी माँ मिंग जी आह ने कभी मन से ये बात नहीं मानी। और अब जब उसका 30वां जन्मदिन बीत चुका था तो माँ के लिए उसकी शादी करना सबसे बड़ी चिंता बन गई थी। उस शाम डिनर टेबल पर उसकी माँ ने अचानक कहा, जुनहो, करियर तुमने अपनी मर्जी से चुना, लेकिन शादी अब हमारी मर्जी से होगी। जुनहो ने चौंक कर माँ की ओर देखा। माँ, ये क्या कह रही हैं आप? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। माँ ने सख्ती से कहा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, अब समय आ गया है। मेरी सबसे अच्छी दोस्त की बेटी है, तुमसे 5 साल छोटी है। अगले हफ्ते तुम उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाओगे। बस। जुनहो का चेहरा उतर गया। माँ, ये सही नहीं है। शादी मेरे लिए एक समझौता नहीं हो सकती। मैं किसी को भी सिर्फ आपके कहने से कैसे स्वीकार कर लूँ? मिंजी आह की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, जुनहो, हमने हमेशा तुम्हारी खुशी देखी। बिजनेस छोड़कर प्रोफेसर बनने का फैसला किया, हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन क्या तुम्हारे माँ बाप की एक छोटी सी ख्वाहिश भी तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? वह कांपते स्वर में आगे बोली, अगर तुमने ये शादी नहीं की तो तुम्हारे पिता को लगेगा कि हमने तुम्हें बिगाड़ दिया, और मैं शायद खुद को कभी माफ़ ही ना कर पाऊँ। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। जुनहो माँ को रोते हुए देख नहीं पाया। वह अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन उसने भारी मन से कहा, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा उस ब्लाइंड डेट पर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। माँ ने आंसू पोंछे और हल्की मुस्कान दी। बस इतना कर लो बेटा, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। उस रात जुनहो अकेले अपने कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और उसके मन में सिर्फ एक ही चेहरा घूम रहा था। कैसे कहूँ माँ से कि मेरा दिल पहले ही किसी और का हो चुका है, और वो कोई और नहीं, मेरी स्टूडेंट है। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। अगले हफ्ते की शाम होटल का दरवाज़ा खुला। जुनहो अंदर दाखिल हुआ। होटल की गोल्डन लाइट्स चमक रही थी। जुनहो अपने दिल पर बोझ लिए जा रहा था। उसे लगा ये ब्लाइंड डेट बस एक औपचारिकता है जिसमें उसका दिल कभी शामिल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही टेबल पर बैठी लड़की ने चेहरा उठाया, जुनहो की आंखें चौड़ी हो गई, उसकी सांसें थम गई। वह कोई और नहीं बल्कि हैरी थी। हैरी भी स्टन थी। उसके होंठ कांप रहे थे और आंखों में डिसबिलीफ था। सर, आप? जुनहो का चेहरा अचानक हैरानी से मुस्कान में बदल गया। उसकी आंखें चमक उठी थी। उसने धीरे से कहा, तो किस्मत सच में मेरा साथ दे रही है, तुम ही मेरी ब्लाइंड डेट हो। हैरी की आंखों से आंसू छलक पड़े। मुझे नहीं पता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी। जुनहो ने उसका हाथ थाम लिया। माँ मुझे फोर्स कर रही थी और मैं सोच रहा था कि मेरा दिल तो पहले ही किसी का हो चुका है, और वो कोई और नहीं, तुम हो हैरी। आज किस्मत ने सब साफ कर दिया। हैरी कांपते स्वर में बोली, लेकिन हम दोनों के बीच जो टूटा हुआ भरोसा था। जुनहो ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब उसे मैं अपनी ज़िंदगी लगाकर जोड़ूंगा, और ये डेट इसकी शुरुआत है। तभी होटल का दरवाज़ा खुला। जुनहो की माँ और पिता अंदर आए, साथ में हैरी की माँ भी थी। सबके चेहरे पर चमक थी। जुनहो की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं, लगता है किस्मत ने हमारा काम आसान कर दिया। हैरी की माँ ने कहा, मैंने हमेशा चाहा था कि मेरी बेटी किसी ऐसे इंसान को पाए जो उसे समझे, उसका साथ दे, और आज मैं निश्चिंत हूँ। दोनों फैमिलीज़ के सामने जुनहो ने बिना हिचकिचाए कहा, मैं हैरी से शादी करना चाहता हूँ। फिर सबके चेहरे पर खुशी छा गई। हैरी शर्म से आंखें झुका बैठी, लेकिन उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, सिर्फ सुकून और प्यार था। उस रात वहीं एक छोटा सा सेलिब्रेशन हुआ। होटल का हॉल हंसी और खुशियों में भर गया। जुनहो और हैरी एक दूसरे के बगल में बैठे थे। जुनहो ने धीरे से फुसफुसाकर कहा, हैरी,
अब मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये कहानी नफरत से शुरू हुई थी, लेकिन अब हमेशा के लिए प्यार पर खत्म होगी। हैरी ने आंसू भरी आंखों से उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उस मुस्कान में एक्सेप्टेंस, प्यार और भविष्य की पूरी तस्वीर थी। टेबल पर रखी वाइन ग्लासेस टकराती रही। दोनों फैमिलीज एक साथ खुशी मना रहे थे और बीच में बैठे थे जुनहो और हैरी, हाथों में हाथ थामे, आंखों में सिर्फ एक दूसरे का सपना। उनकी कहानी वहीं पूरी हुई जहां से असली ज़िंदगी की शुरुआत होती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही खूबसूरत कहानियों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।